कुछ वर्ष पहले ही कोरोना वायरस के खतरे से भारत के लोगों ने राहत पाया ही है कि अब एक बार फिर भारत में एक खतरनाक वायरस ने दस्तक दे दिया है। दरअसल भारत में इन दिनों HMPV वायरस की चर्चा जोरों से है और इस वायरस के बारे में ये बताया जा रहा है कि कोरोना की तरह ही खतरनाक हो सकता है। भारत में भी HMPV वायरस से ग्रसित कई मरीज पाए गए हैं। HMPV वायरस के खतरे को देखते हुए देवघर जिला स्वास्थ्य विभाग भी सुरक्षा के दृष्टि से जिले के सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। HMPV वायरस को लेकर देवघर के सिविल सर्जन डॉक्टर युगल प्रसाद चौधरी ने बताया कि यह वायरस छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए इसमें एहतियात बरतने के लिए कोविड गाइडलाइन का पालन करना जरूरी है। जिस तरह से कोरोना में मास्क, हैंड सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा था, उसी प्रकार इस वायरस से बचने के लिए भी बच्चे और बुजुर्ग अपना ख्याल रखें। देवघर के सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर प्रसाद ने कहा कि सभी स्वास्थ्य कर्मियों एवं जिले के सारे CHC और PHC में कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारियों को ऑक्सीजन युक्त बैग तैयार करने का निर्देश दे दिया गया है। वहीं मरीज के बैग तक ऑक्सीजन पहुंचाने वाले पाइप के रिपेयरिंग को लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं कोरोना काल के दौरान बनाए गए PSA प्लांट का भी जांच किया जा रहा है। इसके अलावा अस्पताल के दवा भंडार में सर्दी, खांसी व जनरल इन्फेक्शन के टैबलेट की पूर्ति को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं जिला अस्पतालों के साथ साथ देवघर में बनाए गए एम्स में भी HMPV वायरस को लेकर अस्पताल प्रबंधन सजग है। एम्स के निदेशक सौरभ वार्ष्णेय ने बताया कि MPV वायरस को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो भी गाइडलाइन दिए गए हैं उसका पालन किया जा रहा है। एम्स के निदेशक सौरभ वार्ष्णेय ने कहा कि अभी तक पूरे देश में 5 मरीज चिन्हित हुए हैं, जिसमें एक मरीज बंगाल में भी पाए गए हैं। इसको देखते हुए पूरे एम्स अस्पताल में गाइडलाइन को पालन करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और विपरीत परिस्थिति के लिए तैयारी भी शुरू कर दी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि बीमारी में वैसे मरीज को ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता है जो हार्ट या लंग्स की बीमारी से ग्रसित है। इसके अलावा किडनी ट्रांसप्लांट के मरीजों को भी इस वायरस से परहेज करने की आवश्यकता है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के बाद एक और वायरस भारत के लोगों को परेशान करने पहुंच गया। वर्ष 2020 से वर्ष 2022 तक पूरे देश के साथ साथ झारखंड में भी लाखों लोग कोरोना वायरस से परेशान रहे। लंबे संघर्ष के बाद लोगों को कोरोना वायरस से राहत मिली, लेकिन वर्ष 2025 के शुरुआत में ही एक और वायरस ने लोगों को डराना शुरू कर दिया है। इसीलिए डॉक्टर के सलाह के अनुसार लोग अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें ताकि HMPV वायरस से लोगों को ज्यादा नुकसान ना हो सके। वायरस है ये जनरली सर्दी खांसी बुखार का जो है फ्लू टाइप का जो होता है उसी का वायरस है और ये वायरस भारतवर्ष में पहले से मौजूद है। ये नहीं कि कोई नया वायरस आ गया है, लेकिन चाइना में इसका प्रकोप ज़्यादा हुआ है, इसलिए लोग कोविड पीरियड में जो हुआ था उसके चलते डरते हैं। लेकिन वैसी बात नहीं है, ये साधारण मैक्सिमम ये जो है 1 साल या उससे कम उम्र के बच्चे या ज़्यादा उम्र दराज लोगों को इफ़ेक्ट करता है। जैसे 80 साल, साथ ही मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है, TB का बीमारी है, माने लंग्स का कुछ बीमारी है, और आपका इम्यूनोसप्रेसिव, जैसे मान लीजिए उसका इम्यूनिटी कम है, जैसे मान लीजिए कि आपका किसी को किडनी ट्रांसप्लांट है, डायलिसिस पर है, या कोई ट्रांसप्लांट किया जिसमें इम्यूनोसप्रेसेंट दवा चल रही है, वैसे लोगों को इफ़ेक्ट ये ज़्यादा करता है। और इसमें गाइडलाइन जो बचाव के लिए है वो जनरल जो वायरस का होता है कि आप भीड़ भाड़ जगह से बचें, ऐसे जगह पर न जाएं, लोगों से हाथ नहीं मिलाएं। जनरली जो होता है क्या सर्दी होता है, आपका सर्दी खांसी होता है, तो आपको मास्क लगा करके किसी क्षेत्र में जाइए, भीड़ भाड़ जगह में मत जाइए, आप अपने घर में रहिए। और जो बार बार किसी का आदत होता है नाक से हाथ से नाक छूने का, मुंह छूने का, वैसा नहीं करें। और आपका सर्दी खांसी जैसे है घर के अंदर रहें, इलाज कराएं, भीड़ भाड़ जगह से बचें। लोग इसका जानकारी है, इसका इलाज है। अभी तो नया हम गाइडलाइन निकाले हैं कि मान लीजिए क्या होता है, सर्दी बुखार होता है, चेस्ट में इन्फेक्शन होता है, उसके लिए सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसको दूर करने के लिए सबसे पहला चीज़ है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिए हमने दिशा निर्देश जारी किया है कि सभी जितने बेड हैं हमारे अस्पताल में वो ऑक्सीजन पाइपलाइन सपोर्टेड बेड हैं। ऑक्सीजन पाइपलाइन चेक कर लिया जाए सही है कि नहीं है,
हमारा जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो सही है कि नहीं है, पीएसए प्लांट उसको चला के देख लिया जाए, उसका जो जेनसेट है वो चला के देख लिया जाए, और पाइपलाइन में कहीं कोई लीकेज तो नहीं है, ये भी आश्वस्त हो लेना चाहिए। नहीं तो ऑक्सीजन चले, मास्क में मरीज तक ऑक्सीजन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये जरूर जांच कर लेना चाहिए। और बाकी जो दवा है, जनरल दवा है, इन्फेक्शन होता है सर्दी खांसी बुखार का जो जनरल दवा है, वो सब दवा जो मौजूद रहना चाहिए। इसका असेसमेंट, गैप असेसमेंट करने के लिए हमने सभी को बोला है। ठीक। HMPV वायरस जो है, जिसके बारे में चिंता जागरूक हो रही है, ये चिंता का विषय ज़रूर है, लेकिन घबराने का विषय नहीं है जी। क्योंकि ये वायरस इतना संक्रामक नहीं है, इतना आक्रामक नहीं है। लेकिन ये पहले से भी कुछ केसेस में थे, लेकिन अभी 5 केस जो हम सबको पता है चिन्हित हुए हैं, और हमारे सभी वेस्ट बंगाल में भी एक केस चिन्हित हुआ है। इसमें भारत सरकार ने भी गाइडलाइन अपनी जारी की हैं, राज्य सरकारों ने भी अपनी गाइडलाइन, झारखंड सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जारी की हैं। हम लोगों को अपने बर्ताव में, जैसे हमने कोविड में सीखा था कि हम लोग भीड़ भाड़ से बचें, हम लोगों को जो मास्क लगा के, जिनको ज़रा सा भी श्वास की बीमारी है या कुछ ज़ुकाम है, खांसी है, वो मास्क लगा के रहें। हम तभी भीड़ भाड़ में जाएं जब अति आवश्यक हो। यदि हमें बुखार और ज़ुकाम वगैरह लंबा चल रहा है तो हम चिकित्सक सलाह ज़रूर लें। और इसमें अभी बहुत ज़्यादा गंभीर चिंता की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से बचाव में और अपने व्यवहार में हम थोड़ा सा बदल करेंगे तो इसका हम सामना आराम से कर सकते हैं। इसके लक्षण काफ़ी कुछ फ्लू जैसे मौसम बदलते बुखार की तरह होते हैं, तो उसमें ये कई बार ख़ास तौर से जो लोग डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं या इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनके लिए थोड़ा सा ये बीमारी यदि संक्रमण होता है तो गंभीर रूप ले सकती है। वो विशेष ध्यान दें और उनको ज़रा सा भी ये लक्षण लंबे समय के लिए हो रहे, फौरन चिकित्सक परामर्श लेना ज़रूरी है। देवघर हम लोगों ने अपनी गाइडलाइन को अलग से, जो केंद्र सरकार की गाइडलाइन और राज्य सरकार की भी गाइडलाइन हमारे पास आए हैं, तो हम उन्हीं का अनुपालन कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश को एक सी गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी, तभी हम इस बीमारी का सामना बेहतर तरीके से कर